द्रौपदी के पांचों पांडव पति थे, फिर द्रौपदी पांडवों को क्यों मारना चाहती थी? द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी, फिर क्यों पांडवों को मारना चाहती थी? दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले द्रौपदी के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है, तभी यह कहानी पूरी तरह से समझ में आएगी। द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, उसका जन्म अग्नि से हुआ था। वह यज्ञ कन्या थी। द्रौपदी ने पूर्व जन्म में तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था, इसीलिए उसे 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। क्योंकि जितने गुणों से युक्त पति को पाने की कामना द्रौपदी ने की थी, वह किसी एक व्यक्ति में होना संभव नहीं था। इसीलिए जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर से जीत कर लाए, तो अपनी माता कुंती को आवाज देकर कहा, माता देखो मैं क्या लाया हूं। माता कुंती उस समय कुटिया के अंदर थीं। उन्होंने बिना देखे ही कहा, पांचों भाई आपस में बांट लो। माता कुंती ने सोचा कि भिक्षा मांग कर लाए होंगे, क्योंकि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था। उस समय वे लोग भिक्षा मांग कर ही भोजन का प्रबंध करते थे। यही सोचकर माता कुंती ने ऐसा कहा। पांचों पांडवों ने जब मां कुंती की बात सुनी, तो वे आश्चर्य में पड़ गए और द्रौपदी को लेकर कुटिया के अंदर पहुंचे। कहने लगे, माता आपने क्या अनर्थ कर दिया, क्योंकि द्रौपदी कोई वस्तु नहीं है, हम कैसे बंटवारा कर लें। माता कुंती ने कहा, यह मेरा वचन है, निकल गया है, हो सकता है विधाता की यही मर्जी हो, अब मैं इसे वापस कैसे कर सकती हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए और कहने लगे, माता कुंती के मुख से निकली बात अटल है, वह झूठी नहीं हो सकती। आज से द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी बनकर रहेगी और लोग इसे पांचाली के नाम से जानेंगे। लेकिन एक शर्त है, एक पांडव 1 साल तक द्रौपदी के पास रहेगा और तब तक चारों पांडव जेठ या देवर बनकर ही रहेंगे। समय गुजरता गया। एक दिन अर्जुन और द्रौपदी कक्ष में थे। भीम भूलवश द्रौपदी के कक्ष में पहुंच गए। भीम ने देखा कि द्रौपदी के पैर अर्जुन दबा रहे हैं। भीम को यह देखकर बहुत क्रोध आ गया कि यह महान धनुर्धर अर्जुन एक स्त्री के पैर दबा रहा है, इसे शर्म नहीं आती। भीम कहने लगे, अरे ओ कायर, तुम्हें शर्म नहीं आती स्त्री के पैर दबाते हुए। भीम अर्जुन को मारने के लिए दौड़ पड़े। शोर सुनकर वहां धर्मराज युधिष्ठिर पहुंच गए। युधिष्ठिर जानते थे कि द्रौपदी साधारण स्त्री नहीं है, वह साक्षात काली का अवतार है। वे भीम को शांत करने लगे, समझाने लगे। नकुल सहदेव सभी पहुंच गए, भीम को समझाने लगे, लेकिन भीम नहीं माने। कहने लगे कि अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा जहां सभी एकत्रित हो जाते हैं और मेरी बात कोई मानता नहीं। ऐसा कहते हुए भीम वन की तरफ चल पड़े। क्योंकि भीम क्रोध में थे, इसलिए चलते रहे, उन्हें समय का पता ही नहीं चला। चलते चलते शाम का समय हो गया, धीरे धीरे रात होने लगी। तभी भीम को एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। भीम ने विचार किया कि आज रात्रि यहीं पर विश्राम कर लेते हैं, नीचे जमीन पर सोने में जीव जंतुओं का भय रहेगा। इसीलिए भीम ने उस पेड़ पर चढ़कर वहीं सोने का निर्णय कर लिया। भीम एक पेड़ पर चढ़कर एक शाखा पर बैठ गए। भीम को बैठे कुछ ही समय हुआ था, तभी वहां पर साफ सफाई होने लगी और कुछ देर बाद वहीं पर एक बड़ा भारी दरबार लग गया। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भगवान शंकर भी उस सभा में विराजमान थे। कुछ देर बाद भगवान कृष्ण भी आ गए। तभी भीम की नजर द्रौपदी पर पड़ी। द्रौपदी के एक हाथ में एक खप्पर और दूसरे हाथ में कटार थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि द्रौपदी नहीं, साक्षात काली का अवतार है। भीम यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तभी भगवान कृष्ण से द्रौपदी कहने लगी कि हे केशव, मेरा खप्पर कब भरेगा? श्री कृष्ण कहने लगे, बहुत शीघ्र ही एक महायुद्ध होने वाला है, उसी से तुम्हारा खप्पर भर जाएगा। उसमें कौरव और पांडव दोनों होंगे। कृष्ण ने कहा, माता आप साक्षात काली का अवतार हैं, क्रोध मत करें। तभी द्रौपदी कहने लगी, सबसे पहले मैं भीम को मारकर आधा खप्पर भरूंगी, बाकी का आधा खप्पर उस युद्ध में भरेगा। भीम ने जब यह सब सुना तो भीम के रोंगटे खड़े हो गए कि मैं जिसे अभी तक एक साधारण नारी समझता था, यह तो काली का अवतार है। अब मुझे घर चलकर सबसे पहले अपने भाइयों को बताना चाहिए। यही सोच करके भीम वापस आ रहे थे, तभी एक भयानक राक्षस भीम की तरफ आता दिखाई दिया। तब भीम पीछे मुड़े
तो उससे भी एक बड़ा राक्षस जिसकी नाक कटी हुई थी दिखाई दिया। अब भीम को दोनों तरफ संकट दिखाई देने लगा। भीम दौड़कर उस नाक कटे हुए राक्षस नकटासुर के पास पहुंचे और कहने लगे, मामा मुझे बचाओ, यह राक्षस मुझे मार डालेगा। नकटासुर ने कहा, तुमने मुझे मामा कहा है, तुम मेरे भांजे हो, यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उन दोनों राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ। नकटासुर ने उस राक्षस को परास्त करके भीम को बचा लिया। नकटासुर की नाक कटी देख करके भीम कहने लगे, मामा आपकी नाक कैसे कट गई? नकटासुर कहने लगा, एक दिन यहाँ अर्जुन आया था, वह बहुत बड़ा बलवान था, उसी ने मेरी यह दशा की है। सुना है वह कुंती का पुत्र है और उसके 5 भाई हैं। यदि उनमें से मुझे कोई भी मिल जाए तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। दोनों रात भर बातें करते रहे, तभी सूर्योदय हो गया। भीम ने कहा, मामा मुझे आज्ञा दे, अब मैं चलना चाहता हूँ। इतना कहकर भीम भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और कृष्ण जी से कहने लगे कि मैंने कल रात जो भी देखा है वह आपने कृष्ण को सारी बात बताई। भगवान कृष्ण ने कहा, भीम तुमने जो भी कुछ देखा है कल रात वह पूर्ण सत्य है, जो तुमने सुना है वह भी पूर्ण सत्य है, और जो तुमने सुना कि द्रौपदी तुम्हें मारना चाहती है वह भी अटल सत्य है। द्रौपदी खप्पर भरने के लिए ही आई है। तो भीम कहने लगे कि हे कृष्ण, अब तुम ही बताओ कि मैं अपने प्राणों पर आए हुए संकट को कैसे दूर करूं। तो कृष्ण जी ने कहा कि जब आज तुम घर जाना तो भोजन नहीं करना, जब कोई तुमसे कहे तो मानना नहीं, और जब द्रौपदी तुमसे भोजन करने के लिए कहे तो पहले उससे वचन ले लेना कि मैं जो मांगू वह मुझे मिले, तभी मैं खाऊंगा। और जब द्रौपदी वचन दे दे तो तुम अपने प्राणों की रक्षा करने का वचन ले लेना। भीम ने कहा, ठीक है कन्हैया। अब जब भीम घर पहुंचा तो भोजन नहीं किया। माता कुंती, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, जितने भी उनके भाई थे सभी भीम से भोजन करने के लिए कहने लगे और भीम नहीं माने। सभी द्रौपदी के पास पहुंचे और भीम को मनाने के लिए कहा। तो द्रौपदी जब भीम के पास पहुंची और भोजन करने के लिए कहने लगी तो भीम ने कहा, मैं भोजन तब तक नहीं करूंगा जब तक आप मुझे वचन नहीं दे देंगी कि मैं जो मांगूंगा वही मुझे मिलेगा। द्रौपदी ने सोचा भीम क्या मांगेगा, ज्यादा से ज्यादा कोई स्वादिष्ट भोजन मांग लेगा, तो मेरे पास तो अच्छा पात्र है, तुरंत ही भोजन बना के दे दूंगी। यह वैसे भी बहुत खाने वाला है। द्रौपदी ने वचन दे दिया कि तुम जो मांगोगे वही मिलेगा। तो भीम हाथ जोड़कर कहने लगे कि आप मुझे और मेरे भाइयों को अभय दान दे दें और मुझे व मेरे भाइयों को न मारें। याद रखना तुमने वचन दिया है, यदि ऐसा नहीं करती तो आपका वचन मिथ्या हो जाएगा। तभी भगवान कृष्ण भी पहुंच गए और कहने लगे, आप इन्हें अभयदान दे दीजिए। दोस्तों, इस तरह से भीम और 5 पांडवों की जान बची और द्रौपदी अपना खप्पर नहीं भर पाई। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।